हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे। पाई चार्ट, ग्राफ एंड डीआई को लेकर हम आपको अब वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यूपी ट्रिपल सी पैट मैथ को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अब आपका जो प्लेलिस्ट है अब रहने वाला है। तो इससे पहले और भी मैंने क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, तो यूपी ट्रिपल सी पैट मैथ के नाम से आपका प्लेलिस्ट वहाँ पे सेव है। तो प्लीज़ आप चाहे देखिएगा। पार्ट 1 भी हमने अपलोड कर दिया है, किसका? ग्राफ, पाई चार्ट एंड डीआई का। तो पार्ट 2 में आज क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, जिसके हम 6 पार्ट आज हम करेंगे। किस इससे पहले जो हमने किया था पाई चार्ट का क्वेश्चन, वो एंगल में आपको डाटा गिवन था, वैल्यू बतानी थी। अब क्या है, पार्ट 2 का थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें इसमें जो आपका डाटा है वो परसेंटेज में गिवन है और आपको प्रॉपर वैल्यूज आपको बतानी है। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पार्ट 2 में। पाई चार्ट का प्रयोग करते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर देने। मैंने पहले से ही ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, बस आप समझते हुए चलिएगा, जिससे क्या होगा, टाइम भी हमारा कम वेस्ट होगा, कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पाई चार्ट को यहाँ पे समझते हैं, पाई चार्ट कैसे दे रखा है। तो पाई चार्ट में आपको दे रखा है कुल जो शिक्षकों की जो संख्या है वो कितनी है, 18,000। 18,000 आपके टोटल शिक्षक हैं। जो पाई चार्ट है वो आपको परसेंटेज शो करता है डिफरेंट टीचरों के सब्जेक्ट वाइज। हिंदी में आपके 12% है, अंग्रेजी में 8% टीचर है, गणित के जो है 27 है, और जो भौतिकी के हैं वो 13% है, रसायन विज्ञान के 17% है, जीव विज्ञान का आपका 23% है। ठीक है, ये पाई चार्ट आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। परसेंटेज में टीचरों का डाटा दे रखा है सब्जेक्ट वाइज, और टोटल नंबर ऑफ टीचर है वो आपके 18,000 दे रखे हैं। ठीक है, 1 बाई 1 आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देते चलना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन में बोला गया, रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमें पता है टोटल जो टीचर है वो 18,000 है। 18,000 का आपको जो रसायन विज्ञान का रेशियो वो कितना दे रखा, 17%। यानी कि टोटल जितने भी टीचर थे, यानी कि 18,000, 18,000 का 17%, यानी कि 17/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, आपको मिलेगा 3060। ओके, 3060। तो यहाँ से अब देखो कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन द मैथमेटिक्स। तो ये आपको ना आना ही चाहिए कैलकुलेशन। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। टोटल का 17% आपके केमिस्ट्री के हैं। परसेंटेज सॉल्व करनी आनी चाहिए आपको। देखो, पार्ट 2 की तरफ बनते हैं। पार्ट 2 जो आपका कहता है वो कहता है हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या बता दीजिए। अब हिंदी का जो परसेंटेज है वो कितना दे रखा है, 12%। तो टोटल टीचरों का यानी कि 18,000 का 12% हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो 18,000 का 12% आपका होता है प्यारे बच्चों 2,160, यानी कि 2,160। तो हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक कितने हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों का अनुपात आप बता दीजिए कितना होगा। अब ये आपसे रेशियो पूछा गया। पाई चार्ट ऐसा क्वेश्चन है, पाई चार्ट और ग्राफ आपसे इसमें देखो परसेंटेज, रेशियो, कौन किससे कितना परसेंट अधिक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो देखिए, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्याओं का अनुपात बताना है। पहले तो ये निकालेंगे कि रसायन विज्ञान कितने टीचर पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वो केमिस्ट्री के लिए किया था, जिसमें जो रसायन विज्ञान के टीचर थे 3060 थे। ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। हमें निकालना है बायोलॉजी में कितने शिक्षक जो पढ़ाते हैं। बायोलॉजी का देखो परसेंटेज कितना दे रखा है, 23%। यानी कि ओवरऑल जो टीचर थे 18,000 का 23%, यानी कि 4,140। 18,000 का 23% कितना होगा, 4,140। वो आपके बायोलॉजी के टीचर है। तो आपको क्या करना है, रेशियो आपसे पूछा गया, केमिस्ट्री रेशियो किसके साथ, बायोलॉजी के साथ। तो दोनों की वैल्यू का आप डिवाइड कर लीजिए और आपका रेशियो आ जाएगा। अदरवाइज मैंने यहाँ पे ऐसे भी लिख रखा है, जब आप बायोलॉजी का निकालोगे तो आपको एक लाइन ये जरूर मिलेगी, 180 इंटू 23, बिकॉज 20 से यहाँ पे T0 कैंसिल होगा। तो आप ये रेशियो बायोलॉजी का यहाँ लिख दीजिए, और केमिस्ट्री का देखो ऊपर से आपने निकाला था केमिस्ट्री का 180 इंटू 70, तभी जाके निकला था। अब रेशियो में क्या करना है, बिना मल्टीप्लाई किए आप ऐसे ही लिख दीजिए। देखो 180 इंटू 17, 180 इंटू 17 केमिस्ट्री का हो गया। बायोलॉजी का कितना बन रहा है, 180 इंटू 23। रेशियो पूछा है ना, इसीलिए लिख रहे हैं। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट 17, 23। ओके, उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन देखो डिपेंड हम पे करता है, कैसे हम टोटल वैल्यू निकालें, कैसा माइंड हमारा यूज होता है। मल्टीप्लाई करने की क्यों जरूरत है, जब रेशियो पूछा तो वैल्यू कट हो जाएंगी। तो 17 और 23 रह जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक। अब पाई चार्ट की तरफ फिर से चलेंगे। पाई चार्ट में अंग्रेजी कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, 8%। टोटल का 8%, 18,000 का 8% आपका होता है 1,440।
इतने जो टीचर है वो अंग्रेजी को पढ़ा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ई के कहता है जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों से कितने % अधिक है, ये आपको बताना है। ये बोल रहा है बायोलॉजी में जितने टीचर हैं, कितने टीचर हैं बायोलॉजी में जो भौतिकी से ज़्यादा हैं, वो भी परसेंटेज में बताना है। बायोलॉजी के जो टीचर हमने निकाल रखे 4140। अब आपको क्या निकालना है, भौतिकी का निकालना है। भाई फिजिक्स के निकालने पड़ेंगे तभी हम जाके कंपेरिजन कर पाएंगे। तो भौतिकी के जो टीचर हैं, अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो भौतिकी का जो परसेंटेज है वो कितना है, 13%। कितना है आपका, 13%। तो टोटल का 13% आपका आएगा प्यारे बच्चों 2340। बायोलॉजी का हम इससे पहले निकाल चुके थे 4140। बायोलॉजी का ये रहा और फिजिक्स का ये रहा। अब आप ये बताइए बायोलॉजी में कितने टीचर ज़्यादा है, बायोलॉजी में कितने टीचर ज़्यादा, दोनों का डिफरेंस। बायोलॉजी में से फिजिक्स को माइनस कर दिया, कितना आ गया 1800 टीचर ज़्यादा हैं। अगर बोलता कितने अधिक है तो हम यहीं टिक कर देते। क्वेश्चन बोला है कितने % अधिक हैं, परसेंट निकालने के लिए पहले निकालेंगे कितना ज़्यादा था। कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, हाँ कंपेरिजन कर रहे हैं किससे, भौतिकी से। भौतिकी का डिनोमिनेटर में रहेगा मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए प्यारे बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। तो देखो 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसी वैल्यूज मिलेंगी। सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी देखो आपको प्रोवाइड करा ही दिया है। तब 107 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 76.92% आपका आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर F और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। तो बोला गया गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों से कितना अधिक है। ये बोला गया जो गणित में जो टीचर है हिंदी वाले टीचरों से कितने ज़्यादा है संख्या में। हिंदी का तो हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया था 2160। ओके, अब हम निकालेंगे मैथ का। ठीक है, अब मैथ के देखो, अब चलते हैं फिर से पाई चार्ट पे। मैथ कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, 27%, 27% आपके जो मैथ पढ़ा रहे हैं। टोटल टीचर कितने थे, 18,000। 18,000 का 27% आपका बनता है प्यारे बच्चों, कितना बन रहा है, 4,860। ठीक है, हिंदी में इतनी थी, मैथ में आपकी इतनी है। दोनों का आपको डिफरेंस यानी कि माइनस करना है। तो 2700 टीचर ज़्यादा है मैथ में जो मैथ पढ़ाते हैं हिंदी के मुकाबले। तो ये था आज का हमारा पाई चार्ट जो परसेंटेज पे डिपेंड था। इससे पहले जो हमने किया था वो एंगल पे डिपेंड था जिसमें प्रॉपर वैल्यू बतानी थी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पार्ट में और डिफरेंट दूसरा पाई चार्ट विद ग्राफ के साथ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ समझने की आपने कोशिश की होगी। मेरी कोशिश यही है जितना भी आपको समझ आए, बेनिफिट हो एग्जाम में उतना ही फ़ायदा है। प्लीज़ आप अपनी तरफ से भी समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा बहुत। एंड तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ अगर आप सजेशन देना चाहते हो तो यू कैन सजेस्ट अस, और अच्छा बेहतर करने की हमारी कोशिश होगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।